जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में बताया था कि प्रहलाद भगत ने अपने पिता और अपनी 21 पीढ़ियों को कैसे मोक्ष के द्वार पहुंचाया। अब आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि सती माता ने अपने पिता के घर कैसे देह त्यागी। तो भक्तजनों, राजस्व अभिमन्यु और रानी शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। एक प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। देवहूति, आकुति और प्रसूति ये 3 पुत्रियां थी। हमने आपको देवहूति और आकुति के बारे में बता दिया। अब प्रसूति का वर्णन करते हैं। अभिमन्यु के ने अपनी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष से किया। इनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 धर्म को ब्याह दी, 1 कन्या अग्नि को और 1 कन्या पितृ को और 1 कन्या भगवान महादेव को ब्याह दी। तभी सती माता की सभी बहनों का कुनबा बहुत बढ़ गया, परंतु माता सती के कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि पुत्र प्राप्ति से पूर्व ही माता ने अपने पिता के घर जाकर यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। तब तो सबको आश्चर्य हुआ कि माता सती ने अपने पिता के घर में शरीर को क्यों त्यागा। दक्ष अपने दामाद शिव जी से क्यों बैर रखते थे। अब इस कथा को बताते हैं हम आपको, क्या इस कथा का कैसे हुआ। एक समय सभी देवता ऋषि शुभ यज्ञ कार्य के लिए इकट्ठे हुए। उनमें ब्रह्मा जी और शिव जी भी थे। उस समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति नियुक्त कर दिया कि तुम इस यज्ञ के प्रजापति हो, और जिसमें वह घमंडी हो गया। और जब इस महासभा में दक्ष प्रजापति पहुँचे तब सभी ने उनका आदर सत्कार किया, परंतु शिव जी और ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे रहे। तब प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर अपने आसन पर बैठ गए और अपने मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, इसलिए उन्होंने मेरा अभिवादन नहीं किया, परंतु शिव जी तो मेरा जमाई होते हुए भी मेरा अभिवादन नहीं किया। तो उनको शिव जी पर क्रोध आया और उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया कि अब मैं यज्ञ करूँगा और उसमें शिव जी से बदला लूँगा। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। तब 2 अभिमानवश दक्ष ने अपने जमाई शिव जी को नहीं बुलाया और बदला लेने के लिए उन्हें न्योता नहीं दिया। और दक्ष ने सभी देवी देवता ऋषि अपनी सभी बेटियों को यज्ञ में बुलाया। जब सारी स्त्री अपने पति के साथ श्रृंगार करके आकाश मार्ग से यज्ञ में जा रही थी तो माता सती ने उनसे वार्तालाप की और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो उन्होंने बताया, तुम्हें पता नहीं है क्या, पिता के घर यज्ञ का भारी उत्सव हो रहा है। तब तो सती विकल हो गई और अपने पति महादेव के पास जाकर बोली, प्रभु मेरे पिता के घर यज्ञ उत्सव हो रहा है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे सभी सगी संबंधी होंगे, मैं उनको देखूँगी, मिलूँगी और अपने संबंधियों से मिलकर खुश होंगी और मैं अपनी जन्मभूमि को भी देखना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे गए हुए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आपके पिता ने आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप फिर बिना बुलाए क्यों जाना चाहती है। तब माता ने कहा कि प्रभु मित्र, पति, गुरु और पिता के घर बिना निमंत्रण के जाने में कोई आपत्ति नहीं है। और शिव जी से प्रार्थना करने लगी, मुझे मेरे पिता के घर जाने की आज्ञा दो। परंतु भक्तजनों, यहाँ भगवान भी कहते हैं और धर्म भी कहता है, बिना बुलाए हमें किसी के घर जाना नहीं चाहिए। और यदि हम बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं तो हमारा कोई आदर सत्कार नहीं होता, चाहे वो पिता का घर हो, चाहे पुत्र का घर हो, चाहे भाई का घर हो। किसी भी माँ, बेटी, बहन को बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। नहीं, आप जाएंगे तो जो सती माता के साथ हुआ है वही अब उससे भी भयंकर अपमान अपना होता है। इसलिए मेरी बहनों, कभी भी कहीं से बुलावा नहीं आए तो आप बिल्कुल नहीं जाएं और जिससे हमें अपमानित होना पड़े। तो शिव जी महाराज सती माता को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया और आप बिना बुलाए क्यों जाना चाहते। तो माता ने कहा, प्रभु पिता, गुरु और मित्र के घर जाने में कोई आपत्ति नहीं होती। शिव जी से प्रार्थना करने लगी, मुझे मेरे पिता के घर जाने की आज्ञा दे। तब भगवान ने कहा, आप सत्य कह रही हैं, बिना बुलाए जाने स्वजनों और बंधुजनों के यहाँ जाने में कोई हानि नहीं होती और अपने यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, परंतु केवल उन्हीं लोगों के घर जाना चाहिए भक्तजनों जो हमें प्यार दे। बिना बुलाए जाना चाहिए, हमें देखकर जो खुश हो, उसका हृदय आनंद हो, उससे प्रसन्न हो, तो ऐसे स्थान पर जाना चाहिए। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए भक्तजनों, चाहे वो पिता का घर क्यों न हो। हे सती, गुण रूप युक्त हो वे ही पुरुष हैं जिनमें विद्या, धन, तप, शरीर, अवस्था, ये 6 वस्तु होती है। यदि यह 6 वस्तुएं किसी सज्जन पुरुष में है तो ठीक है, यदि असज्जन में है
तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि असज्जन पुरुष अभिमान के कारण महान पुरुषों के तेज को नहीं देख पाता। अतः हे प्रियजन, जिन लोगों का ऐसा अभिमान जाने तो उनकी कितना भी सगा संबंधी हो उसके घर की तरफ हमें देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि युद्ध में शस्त्र से शरीर में घाव होने पर इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि अपने घर पर आए स्वजनों को के द्वारा भ्रुकुटी चढ़ाकर अपमान करने पर होती है। कि घाव जो युद्ध में मिलते हैं वो भी भर जाते हैं, परंतु ये घाव भक्तजनों नहीं भरता जो अपनों से मिलते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम अपने पिता की सबसे प्रिय कन्या हो, फिर भी मेरे बैर के कारण तुम्हें भुला दिया, अर्थात निमंत्रण नहीं दिया। अगर मेरी बात नहीं मानकर आप जाना चाहती हैं तो तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम वहाँ मत जाओ। भगवान शिव ने कहा, तब भगवान मौन हो गए। सती अजीब सी दुविधा में फंस गई, क्योंकि उनका मन पिता के घर जाने को कर रहा था। तब सती माता उदास हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तब सती अकेली ही पिता के घर जाने को तैयार होगी। तब भगवान ने सती को अकेले जाते हुए देखकर अपने अनुचरों के साथ भेज दिया। फिर भी भगवान ने कहा, चलो तुम जाना चाहती हो तो जाओ। भगवान को तो सब पता था वहाँ अपमान होना है और सती से सहन नहीं होगा, इसलिए अपने अनुचरों को भेजा। भक्तजनों, जैसे हम कहीं जाना चाहते हैं, माँ बाप मना करते हैं, फिर भी हम जिद करते हैं, फिर भी माँ बाप कहते हैं चल तो तू अपने भाई को अपने साथ ले जा। इस तरह तब माता सती जब अपने पिता के घर पहुंची, तब प्रजापति दक्ष के भय के कारण केवल माता और बहनें ही सती से मिली और बाकी किसी ने उनकी कुशलक्षेम नहीं पूछी। जब सती ने अपने पिता द्वारा अपना ऐसा अनादर देखा तो अपने पति शंकर को यज्ञ में कोई नहीं आया देखकर तब उन्हें क्रोध आ गया। अपने पिता से कुछ अपने पति के कहे वचन याद करने लगी। तब तो माता अपमान में क्रोध की ज्वाला में और जलने लगी। भक्तजनों, ये औरतों की फिर आदत होती है, यदि उसका अपमान होती है तो वो बहुत जलती है, बहुत ज़्यादा, और क्रोध में कुछ भी करने को फिर वो तैयार हो जाती है। तब सती ने कहा कि हे अभिमानी दक्ष, तुझे धिक्कार है, तू संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा अचिंत्य रूप शिवजी से शत्रुता रखता है। तुमने शिवजी का अपमान किया है, जिनका एक बार लेने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम अमंगल रूप हो, जहाँ कोई धर्म की रक्षा करने वाले की निंदा करे, तब यदि शक्ति हो तो उसकी जीव काट डालनी चाहिए, नहीं असामर्थ्य हो तो वहाँ से तुरंत चला जाना चाहिए। अब तो मैं तेरे इस दिए हुए शरीर के देह को त्याग दूंगी, क्योंकि ये जो मेरा शरीर है ये तुमसे प्राप्त हुआ है, और तुमने हमारा अपमान किया है तो मैं नहीं जीना चाहती। क्योंकि अज्ञान में यदि अशुद्ध अन्न भी भक्षण कर लिया जाए तो उल्टी करके उसे बाहर निकाल देना चाहिए। तू भगवान शिव का अपराधी है, इसलिए अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, क्योंकि यदि जीवित रही तो कभी शिवजी मुझे दक्ष की पुत्री कहेंगे तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, तब मेरा मन उदास हो जाएगा। इसलिए अब मैं इस देह का त्याग कर दूंगी। और सोचा ऐसा उपाय करूं जिससे इस अभिमानी को मेरी भस्म भी ना मिले। तब तो माता सती ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और अपनी योग शक्ति से अग्नि प्रज्वलित की, अपना शरीर भस्म कर दिया। तब तो सती के प्राण त्याग और देह भस्म का होना सुनकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गई, क्योंकि भगवान ने अपने अनुचर तो साथ भेजे ही थे, भगवान को पता था। सुनकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। तब तो दक्ष अति निंदा को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने अपने द्वारा किए अपराध के कारण मरती हुई सती अपनी पुत्री सती के मरने को लिए भी मरने जो जा रही थी तो भी नहीं रोका कि बेटा तुम ऐसा मत करो, और सब जगह दक्ष की निंदा होने लगी। इस तरह सती माता ने अपने देह को त्याग दिया। अब कल की कथा में भक्तजनों बताते हैं कि फिर सती माता के देह त्यागने के बाद कैसे परमात्मा का क्रोध आया और उसने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का वध किया, और उनको वध करने के बाद उनकी बार बार प्रार्थना करने पर और देवताओं की प्रार्थना करने पर उनको पुनः जीवित कैसे किया। तो इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।